तो खुले मैदानों में, सड़कों के किनारे या स्कूल्स के जो ग्राउंड्स होते हैं या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ हमें घास फूस की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर आमतौर पर दोस्तों वीड्स उग जाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। दोस्तों वीड्स की अगर बात करें तो वीड्स जनरली ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें किसी खास जगह पर ज़रूरत नहीं होती। इन्हें कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हर्ब्स यानी कि प्लांट्स, आप यूँ कह सकते हैं कि वेजिटेशन को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों आमतौर पर आपके ज़हन में जो एक कॉमन नाम है जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, वो है दोस्तों राउंड अप। जब हम घास को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में इस प्रोडक्ट का नाम आता है जिसका नाम है राउंड अप। पर दोस्तों ऐसा ही एक और प्रोडक्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है, और ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि ग्लाइसेल नाम का ये प्रोडक्ट है जो घास-फूस को आसानी से कंट्रोल कर सकता है, खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों कैसे ये प्रोडक्ट काम करता है, कौन-कौन सी क्रॉप्स में काम करता है या कहाँ-कहाँ पर ये काम करता है, कौन-कौन से इसके अंदर जो टेक्निकल है वो क्या है और कैसे ये प्लांट्स के सिस्टम पे जाकर कंट्रोल करता है, जानेंगे आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी-सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्ट किए गए हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ग्लाइसेल हर्बिसाइड है, ये एक सिस्टमिक हर्बिसाइड है। यानी कि दोस्तों प्लांट्स पे जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, टहनियों के थ्रू प्लांट्स के सिस्टम में चला जाता है और प्लांट्स को अंदर जाके सिस्टम में जाके किल करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि लगभग सभी तरह की हर्ब्स को या कह सकते हैं कि घास फूस को कंट्रोल करता है। नॉन सेलेक्टिव है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो कोई भी, अगर इसके सामने वेजिटेशन आएगा, कोई भी पौधा आएगा, तो ये तमाम पौधों को कंट्रोल करेगा, तमाम पौधों को किल करेगा। पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड है, यानी कि निकलने के बाद, ये खरपतवार को बाहर निकलने के बाद, यानी कि ज़मीन से, बीज से उगने के बाद किल करता है और उसके बाद ये सभी तरह के खरपतवारों को लगभग कंट्रोल करता है। किन किन खरपतवारों के खिलाफ ये इफेक्टिव है, तो दोस्तों वीड्स की अगर हम बात करें तो एनुअल्स जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल की होती है, पेरिनियल्स जिनकी लाइफ साइकिल 1 से ज़्यादा साल की होती है, ग्रास, ब्रॉड लीफ वीड्स जैसे कि पालक वगैरह होती है, और सेजिस यानी कि जैसे मोथा वगैरह होता है, तो उस पर इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लाइसेल हर्बिसाइड दोस्तों फास्ट एक्टिंग हर्बिसाइड है, यानी कि इस्तेमाल करने या स्प्रे करने के तुरंत बाद इसका रिजल्ट हमें विजिबल होना शुरू हो जाता है। कुछ ही घंटों में इसका हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। टेक्निकल की बात करें तो दोस्तों टेक्निकल है इसमें ग्लाइफोसेट 41% एसएल की फॉर्मुलेशन में, और यही सेम टेक्निकल दोस्तों राउंड अप में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये राउंड अप की तरह ही एक केमिकल है पर उसका एक अल्टरनेट सोर्स है, सिस्टमिक मोड ऑफ एक्शन है। दोस्तों अगर हम मोड ऑफ एक्शन की और बात करें, ये मोड ऑफ एंट्री है, सिस्टमिक कैसे प्लांट्स के अंदर जाता है, तो इसमें ग्लाइफोसेट 41% होता है जैसा कि राउंड अप में भी होता है। लीव्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के सिस्टम में और जड़ों पर भी जाके ये असर करता है। इसका जो मेजर काम है दोस्तों वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों EPSP, एक एंजाइम होता है जो प्लांट्स में जनरली दोस्तों प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ावा देता है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में ये काम करता है। और इसी एंजाइम को ये जो ग्लाइसिल है, यानी इसके अंदर जो ग्लाइफोसेट है, वो इसी एंजाइम की ग्रोथ को रोक देता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ एक तरह से चौकसी हो जाती है। ये प्लांट्स में जैसे मैं बता रहा था कि अमीनो एसिड्स को नहीं बनने देता है, और इसके साथ ही प्लांट्स की जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो रुक जाता है और उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी की पूरी स्टॉप हो जाती है और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। की फीचर्स की बात करें तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड है, और ये प्लांट जो मॉडर्न फार्मिंग है दोस्तों उसका इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसी जगहों पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर नॉन क्रॉप एरिया होते हैं, जहाँ पर कोई क्रॉप नहीं होती। कहाँ पर इसे वाइडली यूज किया जाता है? नॉन क्रॉप एरियाज, यानी कि खुले मैदान, सड़कों के किनारे, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल के आसपास जो खरपतवार उगती है, इसे बंस और वाटर चैनल जैसे कि जहाँ पे हम पानी देने का अपनी क्रॉप्स में काम करते हैं और वहाँ पर ज़्यादा घास फूस उग जाती है, तो उसे काबू या कंट्रोल करने के लिए भी ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, इसे नॉन क्रॉप एरिया यानी कि क्रॉप में इसे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये पोस्ट इमरजेंट इन नेचर है। इसके अलावा इसे टी प्लांटेशन में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी जगहों पे जहाँ पर चाय की खेती होती है, और कई तरह के वीड्स को कंट्रोल करने के लिए ये हर्बिसाइड यूज किया जाता है। रिकमेंड क्रॉप्स की हमने बात कर ली है, टी में इसे इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो नॉन क्रॉप एरिया होता है उसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम टारगेटेड वीड्स की बात करें तो आप यूँ कह सकते हैं कि सभी वीड्स पे इसका लगभग कंट्रोल होता है, पर इसमें मेन वीड्स के साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं।
ये वीड्स आपके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें मेन है साइनाडोन, डक्टाइलोन जो आपके आसपास मेन घास होती है, काम ग्रास इसके अलावा, और पॉलीगोनम परपोलियम और सोरगम हेल्पेंसिस जो जंगली आप कह सकते हैं ज्वार होती है उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। डाइकोट और मोनोकोट वीड दोनों को ये कंट्रोल करता है। डोज इसके बाद इंपॉर्टेंट बात होती है कि कितनी हमें इसकी डोज लेनी है। तो पर लीटर के हिसाब से इसमें डोज दे रखी है, 10 से 15 ml आपको पर लीटर लेनी है। तो आप जो अपनी टंकी प्रिपेयर करते हैं बनाते हैं उसमें पर लीटर के हिसाब से 10 से 15 ml लेनी है, यानी कि करीब 100। जैसे कि आप जानते हैं कि जो टंकी होती है वो लगभग 15 से 20 लीटर की होती है। तो आपको जो डोज लेनी है वो लगभग दोस्तों 150 ml से लेकर 200 ml के आसपास आपको ये डोज लेनी होती है। और इसके एक टंकी की ये बात है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसका फोलियर स्प्रे जनरली क्रॉप में किया जाता है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट बातें जो ग्लाइसेल यानी कि ग्लाइफोसेट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। उम्मीद है आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और बेहतर जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, आपको मेंबरशिप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।